इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड नियो, चलती का नाम तरक्की। आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको लेके आए हैं भद्रवा फोर्ट। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भद्रवा का ऐतिहासिक किला है। आज इस किले की क्या दशा है वो भी हम आपको बताएंगे, और इस किले का इतिहास क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले चलते हैं, आपको किले का जो इतिहास है वो बताते हैं। जम्मू कश्मीर का भद्रवा, जिसे अपनी बेशुमार खूबसूरती के लिए मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। भद्रवा का इतिहास भले ही महाभारत काल से जुड़ा हो, पर भद्रवा शहर के एक छोर पर स्थित इसका रतनगढ़ किला, जिसे भद्रवा का किला भी कहा जाता है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। भद्रवा शहर की एक छोटी सी सपाट चोटी वाली पहाड़ी पर स्थित ये किला देवदार के पेड़ों की एक सुंदर पृष्ठभूमि और भद्रवा घाटी का संपूर्ण मनोरम दृश्य दिखाता है। किले में दो अलग अलग हिस्से हैं, जिनमें एक ऊपरी और दूसरा निचले भाग में है, जबकि पूर्व में दो स्वतंत्र टावर ब्लॉक हैं, जबकि बाद वाले में 4 अष्टकोणीय टावर किसी प्राचीर से कम नहीं है। कहा जाता है कि किले में 4 तोपें लगी होती थी और इसमें 50 आदमियों की चौकी थी। माना जाता है कि राजा मैथिनी पाल द्वारा वर्ष 1733 में इस किले को बनवाया गया, जबकि ये किला हमेशा से पड़ोसी राजाओं के हमलों को झेलता रहा। साल 1821 में इस पर चंबा के शासकों द्वारा कब्जा कर लिया गया था और कहा जाता है कि इस तरह के हमले युग में काफी बार इस किले पर हुए थे। कहा जाता है कि 1854 में भद्रवा के जनरल शक्तू कोतवाल और चंबा के जनरल नाथुराम में पदरीधार में एक बड़ा टकराव हुआ। ये लड़ाई 3 दिनों तक चली, जिसने आखिरकार भद्रवा को चंबा से अलग कर दिया। इसके बाद जनरल ने तत्काल महाराजा गुलाब सिंह को भद्रवा को जम्मू कश्मीर में मिलाने की पेशकश की। राजा ने जनरल से खुश होकर उसे भद्रवा में एक एस्टेट की पेशकश की। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भी इस किले से आखिरी युद्ध किया था। बाद में 1919 में इस किले को जेल में बदल दिया गया और संत सिंह, पंडित कश्यप बंधु और यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ आश्रय दिया गया। 2007 में 88 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने इस विरासत स्मारक को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने का फैसला किया और 60 कैदियों को वापस जम्मू जेल भेजने का भी फैसला लिया। माना गया कि ये राज्य का एक महान विरासत स्थल है और ये पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन सकता है। वर्ष 2013 में भद्रवा विकास प्राधिकरण ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक नया रूप देने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है। वर्ष 2013 में भद्रवा विकास प्राधिकरण ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक नया रूप देने के लिए बड़ी योजना तैयार की है। इस किले में संग्रहालय, आर्ट गैलरी, इन हाउस ड्रामा थिएटर, लाइट एंड साउंड सिस्टम और हेरिटेज सेंटर की योजना बनाई गई, जबकि किले के नवीनीकरण पर सरकार ने करीब 3 करोड़ रुपए खर्च भी किए, पर बाकी जो भी योजना बनाई गई थी वो ऐसे ही धरी की धरी रह गई। हालांकि उस समय कहा गया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है और भद्रवा तहसील को 4.12 करोड़ रुपए का पर्यटन संबंधी विकास कोष मिलेगा, पर शायद वो कोष कभी भद्रवा को मिला ही नहीं। आज इस किले में एक मस्जिद मौजूद है, जबकि किले के अंदर एक भाग में मां काली का मंदिर भी है, जबकि इस किले का एक भाग सीआरपीएफ के पास है और यूं कहें तो सीआरपीएफ ही इस किले का संरक्षण भी कर रही है। आज किले की दशा फिर से बद से बदतर हो चुकी है। किले का तालाब रखरखाव के अभाव के कारण टूट चुका है, जबकि किले के कुछ दरवाजे भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
भले ही किले की बाहरी दीवारों व मीनारों को संरक्षित किया गया है, पर इस ऐतिहासिक धरोहर के परिसर में एक्सीडेंट हो चुके वाहनों का मलबा फेंका गया है, जो कि इस किले की खूबसूरती को बदनुमा दाग लगा रहे हैं। जिस मकसद के साथ इस किले को जेल से वापस किले में शिफ्ट किया गया था, वो मकसद आज भी अधूरा है, जबकि इस किले की प्राचीरों से भद्रवाह शहर का मनोहर दृश्य देखने को मिलता है, जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। इस किले तक जाने के लिए भद्रवाह शहर के केंद्र से 15 मिनट की ड्राइव या 20 मिनट की पैदल दूरी तय करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस किले तक जाने का रास्ता बेहद खस्ताहाल है। तो आपको हमने भद्रवाह के किले का पूरा इतिहास बताया। भद्रवाह के किले का अब थोड़ा बहुत संरक्षण तो किया गया, लेकिन उस प्रकार से आज भी इस किले को सहेजा नहीं गया। करीब 1733 की बात है जब इस किले का निर्माण करवाया गया। महाराजा मिथनी पाल, जो कि चंबा का राजा बताया जाता है, कई लड़ाइयाँ हुई इस किले से, और आखिरी लड़ाई जो है महाराजा हरि सिंह ने इसी किले से लड़ी थी, जो कि 1909 के करीब की बात बताई जा रही है। अभी इस किले को लेकर अगर बात की जाए तो इसके अंदर एक माँ काली का छोटा सा मंदिर है, उसके साथ एक मस्जिद भी है। भद्रवाह का जो किला है, आज इस किले का संरक्षण जो है वो CRPF के हाथों पे है। हालांकि जिला प्रशासन भी इसे देख रहा है। एक तालाब है, वो भी आप देख चुके हैं किस प्रकार से तालाब सूख चुका है, पानी गंदा हो चुका है, तालाब के किनारे जो है वो टूट चुके हैं। कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती को सहेजे रखने की जिम्मेदारी भी प्रशासन के कंधों पर ही थी, जिसे वो पूरी तरह से नहीं निभा रहा है। तो आज की जो विरासत है, जम्मू कश्मीर की विरासत, उसमें हमने भद्रवाह का इस किले का इतिहास आपको बताया है। फिर मिलेंगे एक और विरासत के साथ। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड नियो। चलती का नाम तरक्की।